जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। बिहार के भागलपुर में मुखिया को प्रखंड प्रमुख ने किया अगवा, 75 लाख रुपए के लेन देन विवाद में बनाया बंधक। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत रंगरा में जमीन खरीद बिक्री में रुपए के लेन देन को लेकर गुरुवार को रंगरा चौक प्रखंड प्रमुख संजीव कुमार यादव उर्फ मोती यादव ने मदरोनी के मुखिया अजीत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना मुखिया को रंगरा स्थित NH 31 से अगवा कर बंधक बना लिया। सूचना पर हरकत में आई पुलिस मोती यादव के घर से मुन्ना मुखिया और मोती यादव को थाना लेकर आई। दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। दोपहर 1 बजे से देर रात तक दोनों पक्ष थाने में आमने सामने थे। देर रात दोनों पक्षों में सुलह हुई। नवगछिया के SDPO दिलीप कुमार समेत आसपास के अन्य थानों की पुलिस भी रंगरा थाने में देर रात तक डटी रही। दोनों पक्षों से बड़ी संख्या में लोग भी थाना में जमा थे। मुखिया पक्ष के लोगों का कहना था कि मुन्ना मुखिया पंचायत भवन में मुखिया संघ की बैठक के बाद अपने लोगों के साथ घर जा रहे थे। मोती यादव ने वाहन को रोककर सबको जबरदस्ती अपने वाहन में बैठाया और चापर गांव स्थित अपने आवास पर ले गया। इस दौरान मुखिया के साथ मारपीट करने का भी आरोप है। मुखिया के चेहरे पर जख्म के निशान भी थे। वहीं प्रमुख पक्ष ने भी मारपीट करने का आरोप लगाया है। प्रखंड प्रमुख मोती यादव ने कहा कि गुरुवार को मुन्ना मुखिया घर आए और जमीन का कागज मांगने लगे। पैसे की मांग की तो रकम नहीं दे रहे थे। इसको लेकर कहा सुनी हो गई। फिर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद वे लोग थाना पहुंचे। थाने में दोनों पक्षों में इस बात को लेकर सुलह हुई कि मुन्ना मुखिया 10 दिनों के अंदर 75 लाख रुपए दे देंगे। मोती यादव ने कहा कि अगर 10 दिनों में पैसे नहीं मिले तो वे कानूनी रास्ता अख्तियार कर रकम वसूलेंगे। मोती यादव ने कहा कि मुन्ना मुखिया से उसकी जान को भी खतरा है। इसको लेकर उसने थाना में सनाहा भी दर्ज कराया था। बिहार में आज SSC की परीक्षा। इधर रेलवे ट्रैक पर चक्का जाम से एग्जाम छूट जाने की टेंशन में भटक रहे छात्र। भागलपुर किऊल रेलखंड पर शुक्रवार को चक्का जाम करने से SSC परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई है। शुक्रवार को बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया है। दूसरी पाली में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी ट्रेन सेवा बाधित होने से परेशान हो रहे हैं। उन्हें परीक्षा छूट जाने का भी टेंशन है। शुक्रवार को किऊल भागलपुर रेलखंड पर मसूदन स्टेशन पर चक्का जाम किया गया है। ग्रामीणों ने इंटरसिटी ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर चक्का जाम किया है। इस वजह से कई ट्रेनों का परिचालन बाधित है। सुबह 7 बजे किए चक्का जाम की वजह से इंटरसिटी एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, जमालपुर किऊल पैसेंजर समेत कई ट्रेनों को बीच सफर में ही विभिन्न स्टेशनों पर रोका गया है। ट्रेन परिचालन बाधित होने से SSC परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें अब एग्जाम छूटने की टेंशन सता रही है। कजरा स्टेशन पर छात्रों का समूह परेशान दिख रहा है। स्टेशन से ट्रेन नहीं मिलने के बाद वो ऑटो व प्राइवेट वाहन की तलाश में दौड़ते भागते दिख रहे हैं। लखीसराय में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। हार्डकोर नक्सली श्री कोड़ा गिरफ्तार। लखीसराय में पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। शुक्रवार सुबह पुलिस ने हार्डकोर नक्सली श्री कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि श्री कोड़ा की गिरफ्तार एक मुठभेड़ के बाद हुई है। लखीसराय SP पंकज कुमार ने बताया कि पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। सर्च अभियान चलाया गया तो एक इंसास राइफल, 3 मैगजीन, 125 राउंड जिंदा कारतूस, कुछ खाली खोखे बरामद किए गए हैं। लखीसराय SP ने बताया कि इस दौरान नक्सलियों की ओर से फायर भी किया गया था। नक्सली हथियार छोड़कर भाग गए हैं, जबकि श्री कोड़ा को पकड़ने में पुलिस सफल रही। श्री कोड़ा के ऊपर केवल लखीसराय में ही करीब 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। कुछ नक्सलियों के सरेंडर के बाद श्री कोड़ा और सुरेश कोड़ा ही इस क्षेत्र में फ्रंट पर लीड कर रहे थे। कोरोना अलर्ट के बाद बिहार में बढ़ाया जाएगा जांच का दायरा। बाहर से आने वाले यात्रियों पर रहेगी खास नजर। चीन समेत दूसरे देशों में कोरोना का प्रकोप बढ़ने लगा है। इसके मद्देनजर पटना जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एहतियातन सभी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों की भर्ती से लेकर जांच तक की पुख्ता व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। पटना जंक्शन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड आदि जगहों पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग के साथ साथ जांच का दायरा भी बढ़ाने का निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि राजधानी में इन दिनों केस नहीं मिल रहे हैं, जबकि 500 से अधिक लोगों की रोजाना जांच हो रही है। ऑपरेशन से पहले कोरोना के लक्षण वालों की जांच कराई जा रही है। ज्यादातर पुरानी बीमारी से पीड़ित मरीज ही पॉजिटिव आ रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर KK राय ने बताया कि कोरोना से मुकाबले के लिए अस्पताल तैयार है। जाँच से लेकर मरीजों की भर्ती तक की व्यवस्था पुख्ता है। वेंटिलेटर व ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। दवाओं का स्टॉक भी पर्याप्त है। एम्बुलेंस सेवाओं को भी चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। 24 घंटे कंट्रोल रूम का संचालन होगा। IGIMS में हर सप्ताह करीब 150 से अधिक लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच हो सकती है। सभी सरकारी अस्पतालों में कोविड की निःशुल्क जांच हो रही है। वहीं जहां पर बंद है उसे फिर से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि सिविल सर्जन ने कहा कि लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। भीड़ भाड़ में जाने से बचे, मास्क का इस्तेमाल करें, लोगों से हाथ मिलाने से बचें, सर्दी जुकाम बुखार जैसे लक्षण नजर आने पर खुद को आइसोलेट करें, कोरोना की जाँच कराने में संकोच न करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें।
दरभंगा में तेज रफ्तार ट्रक ने किशोर को रौंदा, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। दरभंगा जयनगर मुख्य सड़क पर मार्ग NH 527B पर चतरा चौक के समीप अज्ञात ट्रक की ठोकर से बाइक पर सवार 13 वर्षीय किशोर नवीन कुमार सिंह की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। शव की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के जजुआर उफरौली निवासी जगदीश सिंह के एकलौते पुत्र के रूप में की गई है। बताया जाता है कि नवीन कुमार सिंह मधुबनी जिला के रहिका थाना क्षेत्र के खरौवा गाँव से बहनोई के साथ बाइक से दरभंगा जा रहा था। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। बताया जाता है कि नवीन दरभंगा स्थित रोज पब्लिक स्कूल के 6 वर्ग का छात्र था। वह दरभंगा में ही रहकर पढ़ाई कर रहा था। नवीन के पिता गुजरात में कार्य कर रहे हैं। वह भाई में एकलौता था। उसकी 2 बहनें हैं। घटना की जानकारी मिलते ही उसकी बहन की ससुराल खरौना तथा पैतृक घर जजुआर उफरौली में परिजनों में कोहराम मच गया है। जानकारी मिलते ही मृतक के चाचा चंदेश्वर सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि नवीन होनहार छात्र था। उसके निधन से पूरा परिवार का चिराग ही बुझ गया है। पटना के महावीर मंदिर में नौकरी करने का शानदार मौका, कई पदों पर निकली भर्ती, जाने डिटेल्स। पटना के महावीर मंदिर में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। मंदिर ने बुक काउंटर सेल्समैन और असिस्टेंट सेल्समैन के पदों पर भर्ती के लिए नियुक्ति निकाली है। नौकरी से संबंधित सभी जानकारी मंदिर के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है और वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बुक काउंटर सेल्समैन के पद पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी प्रतिष्ठित या बड़े बुक स्टोर में काउंसलर सेल्समैन के रूप में 5 वर्षों के कार्य अनुभव के साथ स्नातक की डिग्री या किसी बुक स्टोर में काउंटर सेल्समैन के रूप में 8 वर्षों के कार्य अनुभव के साथ इंटरमीडिएट और समकक्ष की योग्यता चाहिए। इस पद के लिए धार्मिक पुस्तक भंडारों में कार्य करने का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की वरीयता दी जाएगी। असिस्टेंट सेल्समैन के पद के लिए अभ्यर्थी के पास प्रतिष्ठित या बड़े स्टोर में काउंटर सेल्समैन के रूप में 2 से 3 साल के कार्य अनुभव के साथ इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। धार्मिक पुस्तक या रत्न भंडार में कार्य करने का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को इस पद पर वरीयता दी जाएगी। महावीर मंदिर के इन सभी पदों पर अप्लाई करने के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। वहीं आवेदक अपनी शिक्षा और अनुभव के अनुसार 1 से अधिक पदों के लिए भी अलग से आवेदन कर सकते हैं। इन दोनों पदों पर कोई तय वेतन नहीं है। वेतन अभ्यर्थी के चयन के बाद तय की जाएगी। बिहार में 45 से ज्यादा रूटों पर चलेंगी नई बसें, जनवरी से शुरू होगा परिचालन, लोगों को होगी सुविधा। बिहार में लोगों को बेहतर परिवहन सेवा देने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों से अप और डाउन दोनों के लिए 45 से अधिक रूटों पर नई बस चलाई जाएंगी। इन बसों का परिचालन जनवरी से शुरू होगा। इसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से आवेदन मांगा गया है। इस सेवा को निजी सहयोग से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ऐसे अंतर क्षेत्रीय मार्गों का भी चयन कर लिया गया है जहाँ से बसों का परिचालन होना है। इन नए बसों के परिचालन से लोगों का एक से दूसरा जिले जाना अब और सुविधाजनक हो जाएगा। परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है कि नए रूटों के बीच में लोगों के लिए बस के ठहराव को भी चिन्हित किया जाएगा, जहां से लोग किसी भी वक्त पर आराम से बस पकड़ सकते हैं। इन स्टॉप पर विभाग की ओर से जारी सड़क सुरक्षा के नियमों का भी पालन किया जाएगा और बस स्टॉप पर भी लोगों के लिए सड़क सुरक्षा के संबंध में सभी नियमों को लिखा जाएगा ताकि यात्री की भी सड़क सुरक्षा के नियमों को जान सके और उसका पालन कर सके। आरा जेल से 88 बंदी जाएंगे दूसरे जेल, डीएम का आदेश मिलने के बाद भागलपुर भेजे जा सकते हैं बंदी। बिहार के आरा मंडल कारागार की विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले बंदियों को चिन्हित करते हुए दूसरे जेल भेजने की तैयारी चल रही है। इसके तहत कारागार अधीक्षक की ओर से डीएम और एसपी को प्रस्ताव भेजा गया है। उसमें 88 कुख्यात और विचाराधीन बंदियों को भागलपुर या अन्य जेलों में भेजे जाने का अनुरोध किया गया है। इन अफसरों की हरी झंडी मिलने के बाद ही चिन्हित बंदियों को दूसरे जेलों में भेजा जा सकता है। पहले भी आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में 19 बंदियों को भागलपुर सेंट्रल जेल व शहीद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारागार भेजा जा चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कारागार अधीक्षक की ओर से 3 अलग अलग डेट में डीएम और एसपी को पत्र भेजकर बंदियों को दूसरे जेलों में भेजने का अनुरोध किया गया है। कारागार प्रशासन की ओर से जेल ट्रांसफर के लिए चिन्हित बंदियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन बंदियों पर गुटबाजी, उपद्रव, मारपीट और आपराधिक षड्यंत्र करने का आरोप लगाया गया है। डीएम और एसपी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि चिन्हित बंदियों द्वारा भीड़ भाड़ इकट्ठा का उपद्रव व अनशन कराया जाता है। बंदियों को मारपीट के लिए उकसाया जाता है। इससे शांति भंग होती है और जेल की विधि व्यवस्था प्रभावित होती है। इन बंदियों द्वारा कारागार कर्मियों को जान से मारने की धमकी दी जाती है और मुलाकाती के दौरान अपने सहयोगियों से सूचना का आदान प्रदान भी किया जाता है। औरंगाबाद में युवक की हत्या, भाखरा गांव के समीप मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद जिले के सिमरा थाना क्षेत्र के पोखराही गांव के 35 वर्षीय युवक की अपराधियों द्वारा हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। युवक का शव अंबा थाना क्षेत्र के भाखरा गांव के समीप बटाने नहर पुल से पुलिस ने बरामद किया है। मृतक की पहचान संतोष ठाकुर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को जब कुछ लोगों ने शव को घटनास्थल पर देखा तो आसपास के लोगों को सूचना दी गई। देखते देखते काफी संख्या में लोग पहुंच गए। हालांकि किसी व्यक्ति ने शव की पहचान नहीं की। इसके बाद ग्रामीण
ग्रामीणों द्वारा अंबा थाने की पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर थाना ले गई। थोड़ी ही देर बाद मृतक के परिजन अंबा थाना पहुंचे और शव की पहचान किए। परिजनों ने गाँव के ही कुछ लोगों द्वारा हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उक्त स्थल पर फेंके जाने की बात कही। थाना पहुंचे परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले ही चचेरे भाई के साथ उक्त युवक की मारपीट हुई थी। मारपीट के दौरान उसके चचेरे भाई के पैर की उंगली कट गई थी। इसके बाद वह घर छोड़कर फरार था। परिजनों का कहना है कि मारपीट में जख्मी उसके चचेरे भाई तथा उसके परिवार के लोगों ने मृतक के परिवार वालों को देख लेने की धमकी दी थी। जानकारी के अनुसार दूसरे पक्ष के लोगों ने इसी मामले को लेकर उसकी पत्नी की भी पिटाई की थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। थानाध्यक्ष रमेश कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को भी सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद युवक की मौत का कारण पता चल सकेगा। उन्होंने बताया कि परिजनों द्वारा आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बुद्ध की भूमि पर पहुंचे दलाई लामा आज महाबोधि मंदिर की करेंगे पूजा अर्चना। बौद्ध धर्मगुरु 14वें दलाई लामा गुरुवार को बोध गया पहुंचे। दिल्ली से करीब 10 बजे चार्टर्ड प्लेन से गया एयरपोर्ट पहुंचे। दलाई लामा का डीएम त्यागरंजन व एसएसपी हरप्रीत कौर ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद दलाई लामा को कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से महाबोधि मंदिर के पास स्थित तिब्बत बौद्ध मठ लाया गया। बोध गया के कालचक्र मैदान में दलाई लामा का 3 दिवसीय 29, 30 और 31 दिसंबर की टीचिंग कार्यक्रम तय है। दलाई लामा की दीर्घायु होने के लिए कालचक्र मैदान में ही 1 दिवसीय पूजा प्रार्थना भी की जाएगी। ज्ञात हो कि 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं और इनका जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तर पूर्वी तिब्बत के ताकस्तेर क्षेत्र में रहने वाले ओमान परिवार में हुआ था। वर्तमान में दलाई लामा की आयु 87 वर्ष हो चुकी है। सूचना के अनुसार दलाई लामा की टीचिंग सुनने के लिए अब तक 44 देशों के अनुयायियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और वे सभी बोध गया पहुंच रहे हैं। फेसबुक पर हुआ प्यार, शादी करने के लिए पटना से भागलपुर पहुंची युवती, लेकिन इस वजह से पिट गया मोहब्बत मैन। सुल्तानगंज स्टेशन चौक पर गुरुवार देर रात एक युवक अपने साथ एक युवती को लेकर टहल रहा था। युवती को चौक से स्टेशन ले जा रहा था, लेकिन युवती स्टेशन जाने से इनकार कर रही थी। इस बीच युवक जब जबरन युवती को स्टेशन ले जाने का प्रयास करने लगा तो कुछ लोगों को इसकी भनक लग गई। कई लोग युवती के पास पहुंच गए। युवती ने बताया कि युवक जबरन हमको पटना जाने के लिए स्टेशन जाने कह रहा है। युवती ने बताया कि युवक के साथ फेसबुक पर संपर्क हुआ था। बातचीत के दौरान युवक ने शादी करने का भरोसा दिया था। जब युवक से मिली तो बातचीत की। युवक ने सुल्तानगंज बाजार घूमने का झांसा देकर बुला लिया। सुल्तानगंज बाजार घूमने के बाद पटना जाने का दबाव देने लगा। बताया जा रहा है कि युवक जबरन उसको पटना ले जाने के लिए स्टेशन जाने के लिए कहने लगा था, तो युवती को युवक के मंशा पर शक हुआ। युवती ने स्टेशन जाने से इनकार कर दिया। युवक ने जबरन उसे स्टेशन ले जाने का दबाव देने लगा। स्टेशन चौक पर दोनों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर आसपास लोग जुट गए। आसपास के लोगों से युवती ने युवक से बचाने का गुहार लगाई। स्थानीय लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान लोगों की चंगुल से युवक फरार हो गया। युवती ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजन मौके पर पहुंचकर युवती को अपने साथ लेकर घर चले गए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बढ़ रहा खौफ, पटना जंक्शन व एयरपोर्ट पर बढ़ाई जाएगी सख्ती। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले व नए वेरिएंट BF7 को लेकर राज्य व केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद एक बार फिर से रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट में यात्रियों की जांच शुरू की जाएगी। इसकी शुरुआत गुरुवार को ही हो गई। फिलहाल इसके लिए सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से गठित पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है, जो 3 शिफ्ट में पटना जंक्शन व एयरपोर्ट से बाहर आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ कोरोना जाँच की जाएगी। इस दौरान किसी में लक्षण पाए गए तो उनका RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा। पटना जंक्शन व एयरपोर्ट पर 3 शिफ्ट में काम करेंगे कर्मी। पटना जंक्शन पर रोजाना करीब 20,000 से अधिक यात्री रोज विभिन्न ट्रेनों से पहुंचते हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर KK राय ने बताया कि पटना जंक्शन व एयरपोर्ट पर 3 शिफ्ट में कुल 19 पैरामेडिकल कर्मचारी कोरोना टेस्ट करेंगे। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।